और ये है जी मेरा हल्का फुल्का सा नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरा व्लॉग संडे के दिन का है। सबको मैंने नाश्ता करवा दिया था, लेकिन कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने ना बस हल्का सा ये चाय के साथ 2 रस ले लिए। दोपहर में ना ये फालसे का जूस मैं बना रही थी, और क्योंकि दिन में ज़रूर कुछ ना कुछ इस तरह का जूस या शेक पीना चाहिए। इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है और हीट वेव भी पाकिस्तान में आई हुई है, जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। और यहाँ पे ना मैंने फालसे में सिर्फ ठंडा पानी ऐड किया है और उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ इस तरह से। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, ना कोई चीनी डाली है, ना नमक वगैरह डाला है। इसको इसी तरह से ब्लेंड करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं इसको क्या करूँगी। और मेरी इस रेसिपी के साथ ना ये फालसे का जूस बहुत ही अच्छा बनता है। और अगर आप मेरी इन टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो आपका भी ये फालसे का जूस बहुत ही अच्छा बनेगा। यहाँ पे मैंने फालसे को और पानी को ब्लेंड कर लिया अच्छी तरह से ना। इसको ब्लेंड करना है। इसके जो बीज है ना वो बहुत ज़रा ढीठ किस्म के होते हैं, इसलिए इसको ना ज़्यादा टाइम के लिए ब्लेंड करना पड़ता है। फिर उसके बाद एक खुला बर्तन लेके ना उसके ऊपर स्ट्रेनर रख के मैंने सारा जूस जो है ना वो इसके अंदर डाल दिया और इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि इसमें बीज होते हैं और इस तरह से ये पिया नहीं जा सकता वगैरह सारी ना इसके ये स्ट्रेनर के अंदर आ जाएंगी। थोड़ा सा ठंडा पानी में इसमें और ऐड करूँगी ताकि इसमें और भी जितना फालसे का असर है ना वो निकल जाए अच्छी तरह से। तो देखिए इस तरह से ना और पानी ऐड कर दिए। जब तक ये फालसा है ना आप कोशिश करें कि इसको डेली ही यूज़ करें। आप इसको जूस बना के ले सकते हैं। और तरबूज खाने का भी बहुत फ़ायदा है, उसमें पानी का जो कंटेंट है ना वो बहुत ज़्यादा है। ज़रूर ये तरबूज और फालसा जो है ना ये डेली यूज़ करना चाहिए, वरना फिर एक एक दिन आप किसी दिन तरबूज ले लें, किसी दिन फालसे का जूस ले लें, इस तरह करके यूज़ करें। अल्लाह ताला ने इतने अच्छे ये फल बनाए हैं ना हमारे लिए कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना उतना ही अल्लाह ताला ने हमारा इतना ख्याल करके तो इतने अच्छे फ्रूट्स दिए हैं। और यहाँ पे ना मैंने अब ये जो आधा इसका शरबत है ना ये ब्लेंडर में डाल दिया था, और फिर जितनी चीनी मैंने डालनी है ना उतनी मैंने डाल दी थी, और साथ में 1 चम्मच मैंने काला नमक डाला है और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। और वापस उसी बर्तन में मैंने इसको डाल दिया और थोड़ा सा मैंने बर्फ़ का पीस भी डाल दिया ताकि और ज़्यादा मज़ीद ठंडा हो जाए। और देखिए कितना रिफ़्रेशिंग लग रहा है ना, बहुत ही मज़े का जूस बनता है इस तरह से। देखिए अगर हम पहले से ही स्टार्टिंग में ही चीनी और नमक डाल देते ना तो जो फ़ाइबर वो निकला है ना फालसे का, जब उसको हमने स्ट्रेन किया तो उसके साथ ही मीठा और नमक जो है ना वो निकल जाता है। तो इस तरह से मैं करती होती हूँ कि पहले वैसे ही उसको ब्लेंड कर लेती हूँ और उसके बाद उसको स्ट्रेन करके ना फिर नमक और चीनी शामिल करती हूँ। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा बनता है। ये बहुत अच्छी टिप है, ज़रूर आपके काम आएगी। फिर उसके बाद जी ये बलाई इकट्ठी हुई थी दूध की, जो मैं डेली उतार के जमा करती हूँ। मैं फ्रीज़र में एक ही एयर टाइट बॉक्स में रख लेती हूँ, तो फिर ना इस तरह ये जमा होती रहती है। और 1 महीने के बाद या फिर उससे भी पहले अगर ज़रूरत पड़े ज़्यादा हो जाए तो फिर मैं इसको ना ब्लेंड कर लेती हूँ, इस तरह से मक्खन बना लेती हूँ। तो ये आज मैं ये हैंड मिक्सर से इसका मक्खन बनाऊँगी, क्योंकि ब्लेंडर में भी वैसे तो बन जाता है, लेकिन ब्लेंडर के वो जार में जब इसका मक्खन जो है वो नीचे फंस जाता है ना मुझे बड़ा फिर गुस्सा आता है। लेकिन खैर उसमें भी ठीक ही रहता है, जिन लोगों के पास ये नहीं है वो उसी में ही बना सकते हैं। तो लेकिन इसमें ये है कि आपकी एक तो मेहनत कम होती है, दूसरा जिस बर्तन में आपके पास बलाई है ना उसी में ये मक्खन आपका बन जाएगा। जो इस तरह ना बहुत ही कन्वीनियंट लगता है, जल्दी भी हो जाता है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगती। और ये होममेड बटर की भी क्या ही बात होती है, इतना मज़े का होता है ना ये। फ्रेश जब खाएं ना ब्रेड पे लगा के या फिर खुश्क रोटी के ऊपर डाल के इसको रख के खाएं तो बहुत ही मज़ा आता है, यकीन माने। अच्छा यहाँ पे तो मक्खन सारा एक तरह से बन ही गया था, बस अब मैंने ना इसमें ठंडा पानी शामिल किया ताकि सारा जो बटर है ना वो एकदम से सारा इकट्ठा हो जाए, एक साइड पे हो जाए। तो फिर उसके बाद मैं इसको मशीन को चलाऊँगी और बटर सारा एक साइड पे आ जाएगा। अभी मैं दिखाती हूँ, ये देखें, आप देख रहे हैं ना कि कितना ये बटर एक साइड पे इकट्ठा होने लग गया। तो इस तरह से देखिए बहुत ही इजीली हमने ना फटाफट से ना झटपट से ये मक्खन बन जाता है। और जब भी मैं इस तरह से मक्खन बनाती हूँ ना मुझे अपनी नानों की बहुत याद आती है। वो बनाती होती थी इस तरह से ना फ्रेश बटर, और साथ में लस्सी भी हमें पिलाती होती थी। बहुत मज़ा आता था उन दिनों में ना जब हम छोटे थे, और इतने मज़े के साथ हम वो नमकीन लस्सी भी पीते थे और बटर भी खाते थे
कि बस बता नहीं सकती। वैसे भी बचपन तो हर किसी को अपना प्यारा होता है, लेकिन हमारी नानों ने हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। माएँ तो रखती ही हैं, लेकिन हमारी नानों ने भी ना हमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, इतना ख्याल रखा है। और यहाँ पे मेरा बटर देखिए, मैंने इसको एयर टाइट में डाल लिया है। अब जितना इसमें से खाना होगा खा लेंगे, और बाकी जो है ना मैं इसका वो देसी घी बना लूँगी। और यहाँ पे जो मैंने अपनी मशीनें यूज़ की थी ना फालसे के जूस के लिए और ये बटर के लिए, तो मैं इनको ना साथ ही उसी ऑल पर्पज़ क्लीनर के साथ ना जो मैंने ख़ुद बनाया हुआ है उसके साथ मैं इनको क्लीन कर लूँगी अच्छी तरह से, क्योंकि ये मुझे बहुत बड़ा एक बोझ लगता है। जब तक मशीनें यूज़ करके रखी ना जाएँ, मुझे चैन ही नहीं आता। तो जब भी मैं यूज़ करती हूँ ना, मैं इनको अच्छी तरह से नीट करके ना तो फिर रख देती हूँ, और जब भी यूज़ करनी हो ना फिर बहुत ही आसानी हो जाती है और इतनी अच्छी लगती है नीट कोई भी चीज़ आपकी हो तो। और इस तरह से हिफाजत भी इंसान कर सकता है, और अगर हम यूज़ करके इसी तरह से फेंक दें तो वो चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा देर जानी होती हैं वो फिर कम देर जाती हैं। इसलिए मैं तो बहुत ख्याल रखती हूँ अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान का। यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। देखें दोनों कितनी चमचमा रही हैं। बस इतना सा टाइम लगता है, चंद मिनट लगते हैं और फ़ौरन ही ना हमारी चीज़ साफ़ हो जाती है। और आज जी फिर रात को मैंने बनाई थी मैक्रोनी। संडे की ही बात करिए, संडे की रात को मैंने ये मैक्रोनी बनाई थी और बस उसी के लिए वेजिटेबल्स काट रही थी, क्योंकि बच्चे भी कह रहे थे कि हमें कुछ ना कुछ बना के दें, कोई ऐसी चीज़ बना के दें कि जो हमारी फेवरेट हो। फिर मैंने सोचा कि घर में ये सारी चीज़ें ना पड़ी हुई थी पास्ता मैक्रोनी की, और वेजिटेबल्स भी घर में थी, बस एक दो जो थी ना वो बाहर से मुझे मंगवानी पड़ी। शिमला मिर्च और बंद गोभी मैंने बाहर से मंगवाई है, लेकिन गाजर वगैरह जो है ना वो घर में ही पड़ी हुई थी। और बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है जब कोई भी चीज़ आपकी वेजिटेबल्स जो है ना वो कट की हुई पड़ी हों। अच्छा, मैंने रमज़ान प्रेपरेशन वाली अपनी व्लॉग में ना मैंने बताया था कि किस तरह से ना वेजिटेबल्स को आप कटिंग करके स्टोर कर सकते हैं, तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें। अच्छा, तो मैंने जब वो साथ साथ यूज़ की ना रमज़ान में अपनी वेजिटेबल्स जो कट की हुई थी, और अब यकीन मानिए कि ज़रा भी उनका टेस्ट भी चेंज नहीं हुआ और कलर भी चेंज नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद ना ईद के पास भी मैंने एक बार और कट करके रख ली, और उसके बाद भी मैंने फिर एक बार कट करके रख ली थी। इतनी ज़्यादा सहूलत हो जाती कि जब भी इनको चाइनीज़ चाहिए हो या फिर स्पैगेटी वगैरह और मैक्रोनी पास्ता, तो घर से ही कटिंग की हुई मिल जाती हैं। इतनी ज़्यादा सहूलत हो जाती है और टाइम भी बच जाता है। और यहाँ पे मैंने फिर चिकन को भी ना छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, क्योंकि मंथ का एंड था और घर में ना बस ये एल्बो पास्ता ही पड़ा था, तो फिर इसी के साथ मैंने इसको रेडी किया है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसके बाकी साथ साथ डालूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा हुई है कि रात के टाइम पे भी ना इतनी हीट ये किचन में लगती है ना कि जैसे बाहर से ना हवा गर्म ही होके आ रही है। हीट पे वायु है। आप अपना भी ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, और अगर ज़रूरी नहीं है तो घरों में ही रहें, मत बाहर जाएं। और अगर जाना भी पड़ जाए तो सनग्लासेस लगा के जाएं, और ठंडे जो शरबत हैं वो पिएं। कभी फालसे का शरबत बना लें, कभी टैंग वगैरह बना लें। इस तरह की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें पीने वाली। और जो दूध की जो लस्सी होती है ना, कच्ची लस्सी जिसको कहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है गर्मियों में, बेस्ट है वो। मैं तो खाने के साथ ना एक टाइम ज़रूर बना लेती हूँ, और इतना मज़ा आता है ना खाना खाने का भी जब लस्सी साथ हो। तो गर्मियों में हम लोग ज़रूर यूज़ करते हैं दिन में 1-2 बार। और सन ब्लॉक और सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। अगर आपने बाहर जाना है या नहीं जाना, अपने किचन में तो काम करना है ना, और किचन में भी क्या होता है, हीट ही होती है ना, तो आप ज़रूर लगाया करें। सुबह जब आप फेस वॉश करते हैं तो उसके बाद आप लाजमी लगाएं सनस्क्रीन। इससे आप गर्मी से भी बच जाएंगे और इसकी जो हीट होती है उससे भी बच जाएंगे। और ये ना एक दिन पहले वेजिटेबल मंगवाई थी, तो उसमें ना ये बड़ी सी रेड कलर की मिर्च थी, और इसको भी मैंने कटिंग कर ली, लेकिन जी इसने तो बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर दिया। ये एक ही मैंने डाली थी। जब हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी हो गया ना तो मैंने एक ही डाली थी, लेकिन उसने थोड़ा सा ना ये इसका टेस्ट जो है वो इन्हेंस कर दिया था। मैंने अपने हिसाब से सारा कुछ डाला था, लेकिन इस मिर्च की वजह से ना ज़्यादा मिर्च होगी। मुझे यही था कि इसका इतना टेस्ट कड़वा नहीं होगा, लेकिन जब डाला तो उसका ना थोड़ा सा कड़वा टेस्ट था। और मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूँगी कि ईद आ रही है तो उसके लिए आपकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची, शॉपिंग हो गई या नहीं हुई, और जूते वगैरह ले लिए आपने, मैचिंग चीज़ें ले ली
या अभी स्टार्ट करनी है? क्योंकि जब छोटी ईद होती है ना, ईद उल फितर, तो तब तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि नहीं ईद आ रही है, ये रमज़ान आ रहा है, तो उससे पहले पहले हम ना अपनी पूरी तैयारी कर लें। क्योंकि उस ईद पे ये भी होता है ना कि लोगों ने रोज़े रखने होते हैं, इसलिए भी उनको ज़रा जल्दी होती है कि फटाफट से तैयारियां कर लें। लेकिन इस ईद का इतना नहीं होता लोगों को, बस उनको यही होता है कि करीब जाके कोई 1 हफ़्ता पहले या 2 हफ़्ता पहले तैयारी कर लेंगे। तो अब तो तकरीबन 2 हफ़्ते ही रह गए हैं। लेकिन जिन लोगों ने शॉपिंग करनी है ना, वो तो करते ही हैं और जल्दी टाइमली कर लेते हैं। लेकिन करीब जाके फिर वही होता है कि आपको फुल रेट्स पे हर चीज़ मिलती है, बल्कि उससे भी ज़्यादा जो शॉपकीपर होते हैं ना वो लगाते हैं। तो इसलिए पहले ही जो काम हो जाए ना वही अच्छा होता है। बातों बातों में चिकन भी हमारा टेंडर हो गया था और उसके बाद मैंने सब्जियां भी डाल दी थी और उनको मैंने ना ज़्यादा नहीं गलाया, बस हल्का हल्का सा उनको क्रंची रखा है ताकि एक उनमें ना एक टेस्ट भी आता रहे। और ज़्यादा सब्जियाँ गल जाएँ फिर उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता और कलर भी ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने फिर ये पास्ता भी शामिल कर दिया और अच्छी तरह से अभी इसकी मिक्सिंग करेंगे। लेकिन पास्ता जो है ना वो बहुत नाजुक होता है, टूट ना जाए, इसलिए आराम से इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे मैं सॉसेस डाल रही थी, लेकिन वो जो चिली सॉस है ना वो बहुत कम रह गई थी, बस जितनी थी ना वो मैंने उसमें से डाल ली। और केचप डाल रही हूँ क्योंकि मंथ का एंड है और सारी चीज़ें ना किचन में से ख़त्म हो रही थी। लेकिन बच्चे कहाँ समझते, वो कहते हैं नहीं हमें तो ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, और इतना रात का टाइम हो और बाहर से भी ना और ला सको, तो बस फिर ऐसे ही होता है। खैर काफ़ी ज़्यादा इसमें फिर भी चीज़ें डल गई थी, सॉसेस वगैरह, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा बना था। और इसमें से मुझे तो कम ही खाना था क्योंकि मैं अपने वेट के मामले में बहुत ही कॉन्शियस हूँ। मैं बहुत कम चीज़ खाती हूँ, अगर चावल भी हम लोग बनाए ना तो मैं बहुत कम लेती हूँ, आधा रोटी बना लेती हूँ, सब कुछ खाती हूँ लेकिन बहुत कम खाती हूँ। मैक्रोनी रेडी हो गई है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये व्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम मेरा व्लॉग देख रहे हैं। मैं आपको मिलूँगी किसी और नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।